जय हिंद प्यारे बच्चों। ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं खुर्शीद सर आज आपके लिए रीजनिंग का बहुत अच्छा लेसन है जिस पे आप लोगों को मेहनत करनी है और ये लेसन एग्जाम में आता जरूर है। इस क्वेश्चन को, इस लेसन के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। जो बेटा आज का लेसन है वो क्यूब एंड कोवाइड है। जैसा आपने डाइस में अभी पढ़ा होगा उसी का बेस ये होता है। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जिन पे आपको मेहनत करनी होती है। क्यूब एंड कोवाइड जिसको बोलेंगे घन और घनाभ। अब घन और घनाभ क्या होता है ये स्टार्ट करते हैं। घन और घनाभ, तो घन एक पासे की तरीके से होता है, जिस तरीके का मेरा एक पासा होता है। ये एक मान लो एक पासा बना हुआ, ये पासा हो गया। अगर घन को हम लोग देखेंगे तो घन हमारा इस तरीके का होता है। ये हमारे पास एक घन है। अब घन में होता क्या क्या है, क्या चीज होती है, पहले तो हमें बेस जानना है। जैसे अगर बोल के चलें घन और घनाभ दोनों में ही सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। घन में हमेशा 6 फेस होते हैं जिनको हम लोग फलक बोलते हैं या सतह बोलते हैं। फलक बोले या सतह बोले। और 8 कॉर्नर होते हैं जिनको हम लोग कोने बोलते हैं, कोने। और 12 किनारे होते हैं जिनको साइड बोला जाता है। 12 किनारे होते हैं। घन में या क्यूब में लेंथ, ब्रीथ और हाइट ये तीनों ही चीजें बेटा बराबर होती हैं। और ये क्यूबाइड में भी होता है कि 6 फेस होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं, 12 साइडें होती हैं। और LVH इक्वल होता है घन में। और घनाभ में ना लंबाई बराबर होती है और ना ही ऊंचाई बराबर होती है और ना ही चौड़ाई बराबर होती है। इसमें ये तीनों चीजें बराबर नहीं होती हैं, बस इतना याद रखना है। अगर कोई पूछता है कि घनाभ में या घन में हमेशा होता है तो याद रखना 6 सतह, 8 कोने, 12 किनारे, LVH इक्वल होता है। अगर पूछा जाए कि घन की आकृति कैसी होती है या घनाभ की आकृति कैसी होती है तो डायग्राम जब पूछा जाता है तो डायग्राम होता है ये 3D यानी त्रिविमी होता है। बस ये याद रखना त्रिविमी। ये आपको लिखा मिलेगा कि घन कैसी आकृति का होता है, त्रिविमी आकृति का होता है। 3 डायमेंशन का ये घनाभ और घन होता है। बस यहीं पे आपको देखना है कि फेस में यानी 6 फेस है हमारे यहाँ पे। कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। और 6 फेस में हमको कितने फेस दिखाई देते हैं? 3 फेस हमको दिखाई देते हैं और 3 नहीं दिखाई देते हैं। जैसा कि हमारे पास एक ये पासा बना हुआ है, एक ये पासा है, ये अपर का फेस है, ये लेफ्ट का फेस है और ये राइट का फेस है। इसमें फेस कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। यही चीज आपको देखनी है कि पासे में यानी घनाभ में और घन में क्या डिफरेंट है। यहीं पे डिफरेंट है कि 6 फलक, 8 कोने, 12 किनारे, LVH इक्वल। बस डिफरेंट जो आया है वो इतना हुआ डिफरेंट। यानी घन का लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है और घनाभ का लंबाई डज नॉट, चौड़ाई डज नॉट, ऊंचाई यानी इनकी तीनों ही चीजें बराबर नहीं होती हैं। जैसे ये ले लिया जाए एक किताब, एक किताब ये क्या हो गई? घनाकार हो गई। ईंट ये भी क्या हो गई? घनाकार हो गई। कमरा ये भी क्या हो गया? घनाकार हो गया। एक सिर्फ लूडो का पासा ही होगा, वो कैसा होगा? घन के आकार में होगा। बस इतना याद रखना। इसमें कुछ फार्मूले मेरे प्यारे बच्चों, वो फार्मूले आपको कैसे निकालने हैं वो जरा ध्यान दे दो। जैसे बोला जाए कि फार्मूले, कुछ फार्मूले हैं उनको पढ़ना है। जैसे पूछा जाता है कुल छोटे घनों की संख्या, ये चीज अगर पूछ दी जाए, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या पूछ दी जाए तो वो कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना है। कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या ये आपको निकालनी है। अब ध्यान दो कैसे करना है। लिखा होगा n क्यूब,
ये याद रखना है फार्मूला। नंबर, डिजिट ऑफ नंबर, यानी कोई नंबर दिया जाए वहां से आपको n क्यूब निकालना होगा, कुल घनों की, कुल छोटे घनों की संख्या। अगर सपोज करो नंबर ऑफ डिजिट ना दिया जाए और साइडें दी जाए, यानी भुजा की माप दे दी जाए, तो यहीं पे एक फार्मूला और होता है ये कि बड़े घन की भुजा क्यूब बटे छोटे घन की भुजा क्यूब। तो यहां पे है कुल छोटे घनों की संख्या बराबर है n क्यूब, और n क्यूब अगर दिया जाए, नंबर ऑफ डिजिट दिया जाए तो ठीक, ना भी दिया जाए तो कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो। तो लिखेंगे n क्यूब। अब n क्यूब अगर नहीं दिया गया होगा तो बड़े घन की भुजा दी जाएगी, उसका क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब। बट ये चीज याद रखनी है आपको, ये चीज कैसे करनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगर हमारे पास यही बोलते हैं कुल छोटे घनों की संख्या, तो सीधा सीधा n क्यूब। अगर नंबर ऑफ डिजिट ना दिया जाए तो वहां पे साइडें दी जाएंगी, जैसे बड़े घन की माप इतनी है, छोटे घन की माप इतनी है, तो बड़े घन का भुजा क्यूब बटे छोटे घन की भुजा की क्यूब, वहां पे आपको कुल छोटे घनों की संख्या निकल आएगी। अच्छा, अब यहीं पे ये चीज और बोला जाता है कि फार्मूला और कैसे बनेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको जब भी घन को पूछे, रंगे हुए घन, कौन सा पूछे, रंगे हुए घन पूछे, तो रंगे हुए जब घन पूछेगा तो वहां पे याद रखना कि घन को हमेशा 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 3 रंगों से ही रंगा जाएगा। कितने रंगों से रंगा जाएगा, 3 रंगों से ही रंगा जाएगा। अगर कभी सपोज करो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कितने घन हैं जो 4 रंगों से रंगे हैं, अगर 4 रंगों से पूछ देता है, कितने रंगों से, 4 रंगों से, तो हमेशा उसका आंसर क्या दे देंगे, 0 प्यारे बच्चे, उसका आंसर दे देंगे। बस इतना याद रखना, हमेशा घन को कितने अधिकतम रंगों से रंगा जा सकता है, 3 रंगों से रंगा जा सकता है। अब यहीं पे क्वेश्चन एक ये बनता है, जरा ध्यान दे दो कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। यहां पे ध्यान देना, ऐसे कितने घन, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हो, एक सतह रंगी हो, ये चीज बोल दे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। ये n वही है नंबर ऑफ डिजिट। तो यहां पे ध्यान देना, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। अब दूसरा फार्मूला यहां पे ऐसे बनता है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हो। कितनी सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो बोल दे। तो यहां पे फार्मूला लगाएंगे 12n-2, ये फार्मूला लगा देंगे। अब ध्यान दे दो, यहीं पे ये क्वेश्चन अगर उठ के आ जाए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हो। कितनी सतह, तीनों सतह हो, और कैसी हो, तीनों सतह रंगी हुई हो। तो यहां पे ध्यान दे देना, तीनों सतह रंगी हो। अब तीनों सतह रंगी होंगी तो उसके लिए सिर्फ कितना आंसर देंगे, सिर्फ 8 आंसर देंगे। इतना याद रहेगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे एक और फार्मूला बनता है, जैसे यहाँ पे तो कलर वाला पूछ रहा, अगर ये पूछ दे कलरलेस पूछ दे, ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन हैं, ये पूछ दे रंगहीन यानी बिना रंगे हुए हैं, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे n-2 का होल क्यूब। बोलो ये याद रहेगा, n-2 का होल क्यूब। ये तो आपके पास 4 फार्मूले हैं। इन्हीं 4 फार्मूले से आपका बेस वाला क्वेश्चन लग जाना है। एक तो फार्मूला ये है, एक बार हम रिवीजन करवा रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पे देख लेना है। क्वेश्चन आपका बनेगा, आराम से बनेगा, लगेगा भी, बट आपको यहाँ से एक बार फार्मूले लिख लेने हैं अपनी कॉपी पे और थोड़ा सा मेहनत कर लेनी है। बस यहीं से आपका ये क्यूब एंड कोवाइड लेसन जो है ना आपका आ जाएगा कंप्लीट। जैसे यहाँ पे लिखा है कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या के लिए फार्मूला क्या हमने बताया, n क्यूब, ये हमने बता दिया है। अगर नंबर ऑफ डिजिट ना दिया जाए, कोई भी नंबर ऑफ डिजिट ना दिया जाए, तो वहां पे माप दी जाएगी, साइडों की माप दी जाएगी, उसके लिए ये फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला लिखा है कि बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब। अगर वहां पे तो हमें n क्यूब निकल आएगा। अब पूछा जाता है रंगों के बारे में कि एक सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, 3 सतह रंगी हो, 4 सतह रंगी हो,
तो जब भी 4 सतह अगर बोल दे कि 4 रंगों से रंगा है तो उसका आंसर हमेशा क्या दे दोगे? 0। अगर वो ये पूछता है और घन को हमेशा कितने रंगों से रंगा जाएगा? 3 रंगों से रंगा जाएगा। ये एक चीज याद रखनी है, ठीक है। अब नंबर 1 क्वेश्चन यहां से ये उठता है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह, कितनी सतह? एक सतह रंगी हुई हो, तो फार्मूला ये लगाते हैं 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर, 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। नंबर 2 फार्मूला ये है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो, तो 12n-2, ये फार्मूला लगाते हैं 12n-2। नंबर 3 क्वेश्चन अगर बोला जाता है, कभी भी पूछ ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह, कैसे? तीनों सतह रंगी हो, तो सिर्फ आंसर क्या देंगे प्यारे बच्चों? 8 आंसर देंगे। अगर यहीं पे ये चीज पूछ दे ऐसे कितने घन हैं जो कलरलेस हैं, यानी जिन बिना रंगे हुए हैं, तो उसके लिए सिर्फ फार्मूला लगाएंगे n-2 का होल क्यूब। अगर यहीं पे बात करें तो और भी 2 फार्मूले हैं, उनको भी जरा देख लो कि कैसे हमें फार्मूले लगाने हैं। अगर शब्द यहीं पे बोल दे कम से कम, क्या शब्द बोल दे? कम से कम एक सतह रंगी हो, ये बोल दे कम से कम एक सतह रंगी हो। अच्छा, अधिक से अधिक कितनी रंगी होंगी? बोलो, अधिक से अधिक कितनी रंगी होंगी? 3। और कम से कम पूछ रहा है तो उसके लिए फार्मूला यही लगाएंगे 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12n-2 प्लस 8। ये फार्मूला अधिक से अधिक कितना जा सकते हैं? 3। और कम से कम कितना रंगा हो? 1। ये फार्मूला आपको याद रखना है, कम से कम एक सतह रंगी होने के लिए। अगर यहीं पे कहता है, ये फार्मूला दे दिया, फार्मूला नंबर 5 दे दिया, ये फार्मूला नंबर 6। अगर बोल दे कम से कम 2 सतह रंगी हो, ये भी बोल दे कम से कम 2 सतह रंगी हो। अब ये फार्मूला बोल दिया गया है। अब ये फार्मूला आएगा तो फिर क्या एक सतह तक नहीं जाएंगे, अब कम से कम 2 सतह तक जाएंगे, तो 12n-2 प्लस 8। अब ये फार्मूला लगा देंगे तो यहां से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा 12n-2 प्लस 8। तो ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जब भी आपको लगे कि जब एक सतह बोलेगा तो 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। जब 2 सतह का बोलेगा तो 12n-2, ये फार्मूला लगाएंगे। जब तीनों सतह का बोलेगा तो सिर्फ आंसर क्या देंगे? 8। अगर शब्द बोल दे कम से कम एक सतह रंगी हो, तो फार्मूला लगाएंगे 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12n-2 प्लस 8। अगर ये भी बोल दे आपके पास कम से कम 2 सतह रंगी हो, तो फार्मूला क्या लगा दोगे? 12n-2। अब इन फार्मूलों को आप अच्छे से एक बार लिख लो, रिपीट करके देख लो। जब फार्मूले आपके पास टोटल होंगे, जब फार्मूले आपके पास 6 के 6 होंगे और आप अच्छे से मेहनत कर लोगे, तो इसमें आगे आप बढ़ जाओगे और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हमारा कैसा आता है, वो जरा ध्यान दो। बोला जाएगा कि एक घनाभ, एक घन जिसकी माप, एक बड़े घन की माप, ये बोल दिया जाए एक बड़े घन की माप, एक बड़े घन की माप 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। और इससे 2 सेंटीमीटर का घन बाहर निकाला जाता है, यानी बाहर काटकर निकाला जाता है या विभाजित किया जाता है। एक बड़े घन की माप 10 सेंटीमीटर है और इससे कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। और इससे 2 सेंटीमीटर वाला घन काट कर बाहर निकाला जाता है, यानी विभाजित किया जाता है। तो कुल घनों की संख्या, यानी कुल घन पूछा जा रहा है, कुल घनों की संख्या क्या होगी? तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? कुल घन पूछा जा रहा है, तो कैसे लगाएंगे जरा इधर ध्यान दे दो। अच्छा, एक अभी हमने फार्मूला बताया था, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर n क्यूब। अब n तो हमारे पास यहाँ है नहीं,
बड़े घन की माप दी गई है 10 सेंटीमीटर और छोटे घन की माप दी गई है 2 सेंटीमीटर। इस घन से काट कर यानी बाहर निकाला जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, तो कैसे करेंगे? तो मैंने एक फार्मूला लगाया था, बताया था अभी, कुल घनों की संख्या, ये हमने फार्मूला बताया था, कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या के लिए फार्मूला बताया था बड़े घन की भुजा, तो कैपिटल एन लिख लूं, कैपिटल एन क्यूब अपान स्मॉल एन क्यूब। अब यहाँ पे एन तो नंबर ऑफ डिजिट ही रहेगा, तो बड़े घन की माप कितनी है 10 इंटू 10 इंटू 10 अपान कितना करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको डिवाइडेशन कर दो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और यही तो हमारे पास होता है नंबर डिजिट ऑफ क्यूब, यानी एन क्यूब बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, या 125 इतना ही आंसर दे दो, तब भी हमारे पास आंसर हो जाएगा। जरा एक बार फिर से देख लो आपको कैसे करना है, और अगला क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। एक बड़े घन की माप 10 सेंटीमीटर है और इससे 2 सेंटीमीटर वाला छोटा घन काट कर बाहर निकाला जाता है, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? तो कुल घनों की संख्या के लिए एक सतह के लिए फार्मूला बताए थे, बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे 2 इंटू 2 इंटू 2। इनसे डिवाइडेशन किया तो आया है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 का अगर क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आया? 125 आंसर आया। अब बात करें अगले क्वेश्चन के, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा, बट आपको लगा देना है क्वेश्चन को, जरा ध्यान दे दो। अगर मैं कहूं कि बड़े घन की माप, एक बड़ा घन है, उसकी माप 48 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है? 48 सेंटीमीटर है, और इससे एक छोटा घन, इससे क्या किया जा रहा है? एक छोटा घन काट कर बाहर निकाला जा रहा है जिसकी माप 6 सेंटीमीटर है, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? यह पूछा गया हमसे, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या क्या होगी? अब ये आपको क्वेश्चन लगाना है, जरा ध्यान दे दो। मैं अगर यही क्वेश्चन एक बार पढ़ दूं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जो लिखा है कि बड़े घन की माप 48 सेंटीमीटर है और छोटे घन की माप 6 सेंटीमीटर है, काट कर बाहर निकाला जाता है, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? अच्छा, अभी हमने फार्मूला पढ़ाई है कि बड़े घन की भुजा क्यूब बटे छोटे घन की भुजा क्यूब, ये फार्मूला हमने पहले ही सबसे पहले लिखा है। तो बड़े घन की माप कितनी है? 48 सेंटीमीटर। छोटे घन की माप कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 48 का 3 बार मल्टीपल कर दें, 48 इंटू 48 बटे 6 इंटू 6 इंटू 6। अब ये कर दिया है। अब ध्यान दे दो कि इसको डिवाइडेशन कर दें तो ये कितना आएगा? 8। ये भी कितना आएगा? 8। 8 छंग कितना आएगा? 8। तो ये लिखा है 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 का क्यूब कितना होता है भैया? 512। तो ये आपका कुल घनों की संख्या यानी एन क्यूब बराबर कितना आ गया? 512। ये एन क्यूब बराबर आया है 512। ये आपका आंसर हो गया 512। अगर हम ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन लें और कमेंट में छोड़ दें तो आप लोग क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को जरा ध्यान दे दो, एक बार फिर से देख लो। बड़े घन की माप 48 सेंटीमीटर है, छोटे घन की माप 6 सेंटीमीटर है, और इससे काट कर निकाला जाता है, तो कुल घनों की संख्या, तो बड़े घन की माप यानी भुजा क्यूब बटे छोटे घन की भुजा क्यूब, यानी 48 इंटू 48 इंटू 48 बटे 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहां से निकला है 8 इंटू 8 इंटू 8, तो यानी 8 का 3 बार मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 512। कितना आएगा बेटा? 512। अब यहीं से हम एक क्वेश्चन कमेंट के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोगों को लगाना है और बहुत आराम से, बहुत अच्छे से लगाना है उस क्वेश्चन को। जरा ध्यान दे दो भाई। एक बड़े घन की माप, ध्यान से लगाना है क्वेश्चन आपको। एक बड़े घन की माप 25 सेंटीमीटर है। एक बड़ा घन है, बड़े घन की माप जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और इससे एक छोटा घन, इससे एक छोटा घन काट कर बाहर निकाला जाता है, काट कर बाहर निकाला जाता है जिसकी माप 5 सेंटीमीटर है, जिसकी माप 5 सेंटीमीटर है। तो कुल घनों की संख्या क्या होगी?
ये आप लोगों को आंसर बताना है, कुल घनों की संख्या क्या होगी। जैसे ध्यान दो भाई, ये आप लोग कर सकते हो, बस वही है, सेम रिपीट क्वेश्चन है, आपको करना हो तो कर सकते हो। इसका आंसर आप सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो देखेंगे उस सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे। अब देखो, जैसे यहीं पे कहा जाए कि क्वेश्चन हमारा अगला जो क्वेश्चन क्या होगा वो जरा ध्यान दे दो। जैसे बोला जाए कि एक घन जिसकी माप 6 सेंटीमीटर है, एक घन है जिसकी माप 6 सेंटीमीटर है और कुल घनों की संख्या निकालनी है। तो कुल घनों की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल घनों की संख्या, ये जरा ध्यान दे दो, कुल घनों की संख्या ये पूछ दिया। एक घन की माप कितनी है? 6 सेंटीमीटर है और कुल घनों की संख्या यानी नंबर डिजिट आप कितना है? 6। तो n क्यूब कर दें, तो इधर भी हम भाई 6 का क्यूब कर दें तो आंसर कितना लिख सकते हैं? 216। बोलो तैयार है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जैसे लिखा है एक घन की माप है 6 सेंटीमीटर और यहां से फाइंड आउट करना है कुल घनों की संख्या। तो नंबर डिजिट आप कितना है? 6। अब नंबर ऑफ डिजिट यानी क्यूब ऑफ डिजिट क्या होता है? तो n क्यूब। तो n क्यूब का मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 216 क्यूब। बस ये याद रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। जैसे अगला क्वेश्चन आता है वो कैसे करना है आपको। जैसे यहाँ पे दिया जाए नंबर टोटल ऑफ क्यूब यानी कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या ये बोला गया। कुल घनों की संख्या 125 है, ये दे दिया गया। कुल घनों की संख्या 125 है और बड़े घन की माप 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो छोटे घन की माप क्या होगी? ये क्वेश्चन है हमारा, छोटे घन की माप क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब ध्यान दे दो कैसे करेंगे। जैसे मैं एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। कुल घनों की संख्या 125 दी गई है, बड़े घन की माप 15 सेंटीमीटर है, तो छोटे घन की माप क्या होगी? ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब हमको वही फार्मूला लगाना है, n क्यूब। अब n क्यूब बराबर सीधा सीधा दिया है, n क्यूब बराबर बड़े घन की भुजा यानी कैपिटल क्यूब अपान स्मॉल क्यूब। अब ये छोटे घन की भुजा का क्यूब हो गया, छोटे घन की भुजा तो निकाल लिए, n क्यूब दिया गया है। तो n क्यूब कितना है? 125 यानी कुल घनों की संख्या, और बड़े घन का माप भी दिया गया है 15 × 15 × 15, और यहाँ अपान में क्या लिखा है? n क्यूब। अब ये हमारे पास है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपान में 1 लिख लें। तो n क्यूब बराबर अगर हम लोग लिखते हैं 15 × 15 × 15, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। 15 × 15 × 15। अब ध्यान दे दो कि यहाँ पे जब क्लास में ले जाएंगे तो 125 के फ्रैक्शन कर दें। 125 का जब भी हम फ्रैक्शन करेंगे तो आएगा 5 × 5 × 5। तो यहाँ लिख दें 5 × 5 × 5। 5 से काट दिया, 5 × 15, 5 × 15 और 5 × 15। तो n क्यूब की वैल्यू आई है, n क्यूब की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू है n क्यूब बराबर 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे लिखेंगे n क्यूब बराबर 3 की पावर 3। अब हमें निकालना था छोटे घन की माप, ये निकालना है यानी नंबर डिजिट निकालना है n। तो ये पावर से पावर कैंसिल कर दें तो n बराबर कितना आ गया? 3। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया? n बराबर कितना आ गया? 3। अब फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन हमारे पास था क्या। जैसे दिया गया यहाँ पे कुल घनों की संख्या 125 है, बड़े घन की माप 15 सेंटीमीटर है, छोटे घन की माप पूछ रहा था हमसे। कौन सी माप पूछ रहा है? छोटे घन की माप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक फार्मूला, हमने स्टार्टिंग में ही बताया, फार्मूला जिसने अच्छी तरीके से सीख रखे वो बहुत आसानी से कर ले जाएगा। तो फार्मूला था कुल घनों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब, जिसमें हमारे पास दिया था कुल घन कितने हैं? 125। 125 के हमने फ्रैक्शन कर दिए थे। बड़े घन की माप 15 सेंटीमीटर है, तो 15 × 15 किया था, डिवाइड किया था 5 × 5 × 5, तो आंसर आया था 3 × 3 × 3। तो n क्यूब बराबर 3 × 3 × 3, तो n की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3। तो पावर से पावर कैंसिल कर दिया तो n बराबर कितना आ गया? 3।
n बराबर 3 आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास, तो ये छोटे घन की माप हो गई। अच्छा, इसको अगर चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हैं? ऐसे चेक कर सकते हैं, बड़े घन की माप कितनी है 15 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ऑप्शन यूं दे दे कि 1 2 3 4, ये ऑप्शन दे दे। अब देखना, 1 का भाग देंगे तो 1 का तो एक ही बार जाएगा, 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, 4 का भाग देंगे तो भी पॉइंट लगेगा। तो 3 का डिवाइडेशन करके देख लो। 3 का डिवाइडेशन मैंने ये ऑप्शन दिए थे आपको। 3 का डिवाइडेशन जब करेंगे 15 में तो कितना आएगा, 3 5 15। अगर 5 का क्यूब कर दें, 5 का क्यूब कर दें तो एक कुल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 125। कुल घनों की संख्या कितनी आएगी, 125 आएगी प्यारे बच्चों। बोलो तैयार है? अब सेम क्वेश्चन हम ऐसा ही ले रहे हैं जिसको आपको बहुत आसान से बहुत अच्छे से सीखना है। सेम क्वेश्चन लूंगा और बहुत आसानी से आपको कर डालना है। देखो, जैसे बोला जाए कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या 512 है। अब हमने क्या बोला है बेटा, कुल घनों की संख्या कितनी है, 512 है। तो यहां पे ध्यान दे दो, कुल घनों की संख्या 512 है और बड़े घन की माप 48 सेंटीमीटर है। बड़े घन की माप कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। अच्छा, कुल घनों की संख्या 512 है और बड़े घन की माप 48 सेंटीमीटर है, तो छोटे घन की माप क्या होगी? आपको यह बताना है छोटे घन की माप। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, अभी हमने फार्मूला बताया ही था, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखो लिखा है कुल घनों की संख्या, ये हमारे पास फार्मूला हम वही वाला रिपीट कर रहे हैं, कुल घनों की संख्या। अब कुल घनों की संख्या फार्मूला हमने बताया था, बड़े घन की भुजा क्यूब बटे छोटे घन की भुजा क्यूब, ये फार्मूला है। अब छोटे घन की तो माप हमें निकालनी है, तो कुल घनों की संख्या कितनी है, 512। 512 बराबर 48 इंटू 48, 48 इंटू 48 इंटू 48। ये हमने 3 बार मल्टीपल कर दिया, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीपल करना। और यहाँ पे छोटे घन की भुजा का क्यूब निकालना है, तो छोटे घन की भुजा का क्यूब यानी स्मॉल एन क्यूब यहाँ पे लिख ले। नंबर डिजिट आप क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ 1 मान लें, तो 512 एन क्यूब बराबर कितना आएगा, 48 इंटू 48 इंटू 48। अब एन क्यूब अगर इधर करेंगे, एन क्यूब बराबर, तो एन क्यूब बराबर यहाँ पे लिखेंगे 48 इंटू 48 इंटू 48 अपान कितना है, 512। अब 512, तो 512 3 बार मल्टीपल करेंगे नहीं, तो इसके करेंगे फ्रैक्शन, तो आंसर लिखेंगे 48 इंटू 48 इंटू 48 अपान में करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8। 512 किसका क्यूब होता है बेटा, 512 8 का क्यूब होता है 512। तो 3 बार 8 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 512। तो 8 छंग कितना हो गया, 48। 8 6 जा कितना, 48। 8 6 जा कितना, 48। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी एन क्यूब बराबर आया है 6 इंटू 6 इंटू 6। तो एन क्यूब बराबर कितना लिखेंगे, 6 क्यूब। तो पावर से पावर कैंसिल, एन बराबर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे एन बराबर कितना आया, 3। छोटे घन की माप कितनी आई प्यारे बच्चों, 3 छोटे घन की माप जो है आपके पास कंप्लीट है। अब तो ऐसे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जैसे हम इस एक क्वेश्चन जरूर देंगे कमेंट में, आपको बस आराम से बहुत अच्छे से करना है उस क्वेश्चन को, और देखिए कितना आसानी से आप लोग कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात होगी तभी कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जरा ध्यान दे दो कैसे करना है आपको क्वेश्चन। यहाँ पे वही चीज आपको करनी है जो क्वेश्चन दिया गया है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हैं। बड़े घन की माप कितनी है, 48 सेंटीमीटर। चेक करने का आंसर बता रहा हूं। अगर मेरे पास सपोज करो ऑप्शन होता 5 4 6 7, ये हमारे पास ऑप्शन होते। अब बड़े घन की माप कितनी है, 48, और छोटे घन की माप पूछी जा रही। तो ऑप्शन को अगर पुटअप करें, 5 से भाग देंगे 48 में तो डिवाइडेशन ही नहीं होगा। अगर 4 का भाग देंगे तब भी नहीं होगा, 7 का भाग देंगे तब भी नहीं होगा। 6 का भाग दे के देख लो, 6 का भाग दिया कितनी बार गया, 8 छंग 48, 8। नंबर डिजिट आप आया 8, तो नंबर डिजिट आप क्यूब कर दें तो 8 का क्यूब कर दें कितना, 512। तो मेरा पास आंसर कितना मेरे भाई,
6 आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर कितना था 6। ये पावर से पावर कैंसिल है, तो छोटे घन की माप कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। याद रहेगा प्यारे बच्चों, छोटे घन की माप 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 3 गलती से हो गया था, सॉरी, यहाँ पे आएगा 6 सेंटीमीटर, याद रहेगा। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन लिया, 48 को काटा, 8 छंग 48, तो 8 का क्यूब करेंगे 512। तो छोटे घन की माप कितनी है 6 सेंटीमीटर और बड़े घन की माप कितनी है 48 सेंटीमीटर। याद रहेगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्वेश्चन जरूर बड़ा होगा लेकिन लग जाएगा आसानी से। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत आसानी से करना है, बोल के चल रहा हूं, यहां ध्यान दो। एक बड़े घन की माप, यानी एक बड़ा घन है, सॉरी कुल घनों की संख्या, ये टाइप चल रहा मेरा, कुल घनों की संख्या, यानी कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या 729 है। कुल घनों की संख्या कितनी है 729 है। तो बड़े घन की माप, बड़े घन की माप 27 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है 27 सेंटीमीटर है। तो छोटे घन की माप क्या होगी, ये पूछा जा रहा है, छोटे घन की माप क्या होगी, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो यहां पे प्यारे बच्चों सुन लो पहले, कुल घनों की संख्या 729 है, बड़े घन की माप 27 सेंटीमीटर है, तो छोटे घन की माप क्या होगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं, बहुत आसानी से ऑप्शन को चुनना है, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास ऑप्शन है। इन ऑप्शन से आपको लगाना है और ये आंसर आप लोग सब के सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो। इसको सब लोग कमेंट करोगे कि आपने क्या सीखा है इस क्वेश्चन में, कीवर्ड कोवाइड में आपने क्या सीखा है, कितनी मेहनत की है मेरे साथ में, वो पता चल जाएगा जब सब लोग देख के आंसर दे सकते हो। ये है छोटे घन की मापें दी गई हैं, इनमें आपको आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ये याद रखना है। चलो बात करते हैं अगले टाइप के। जो अगला टाइप है वो कैसे लगाना है, कैसे आपको करना है, एक क्वेश्चन अच्छे से सीख लेना है, तभी आप लोग आगे आंसर कर सकते हो। जैसे ध्यान दो, मैं यहां पे क्वेश्चन ले रहा हूं, बड़े घन की माप 10 सेंटीमीटर है, इससे 2 सेंटीमीटर का छोटा घन काट कर विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। यह घन 3 रंगों से रंगा है, यह घन 3 रंगों यानी लाल, पीला और नीला, 3 रंगों से रंगा है। यह घन कितने रंगों से रंगा है 3 रंगों से रंगा है। तो याद रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सीखना है। एक बड़े घन की माप 10 सेंटीमीटर है, इससे 2 सेंटीमीटर का छोटा घन काट कर विभाजित किया जाता है यानी बाहर निकाला जाता है। तो यह घन 3 रंगों से रंगा है, इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से आपको सीखना है और मेहनत करनी है मेरे साथ में। जब मेहनत कर लोगे तो फिर कैसे करना है, आपको सारे क्वेश्चन लगते रहेंगे। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन यही बोल दिया जाए, कुल घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या क्या है। तो कुल छोटे घनों की संख्या याद रखना है, कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या के लिए हमें n³ चाहिए, तो n³ के लिए फार्मूला है बड़ा घन, यानी बड़े घन की माप कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख लिया, अपान छोटे घन की माप कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइडेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। नंबर डिजिट ऑफ 5 है, तो n³ बराबर कितना आ जाएगा 5 का भी क्यूब, तो 5 का क्यूब कर दिया, कितना आंसर 125। ये हमारे पास लग गया क्वेश्चन।
अच्छा, अब अगर यहीं पे क्वेश्चन ये बोल दिया जाए ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह, ऐसे ये नंबर 2 क्वेश्चन उठा ले, ऐसे कितने घन हैं, ये क्वेश्चन बोल दे ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हो, एक सतह रंगी हो, ये बोल दिया जाए। अब हमने प्यारे बच्चों एक फार्मूला बताया था कि ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह रंगी हो, तो फार्मूला क्या बताया था प्यारे बच्चों, 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। बोलो ये फार्मूला बताया था कि नहीं बताया। अच्छा, n नंबर ऑफ डिजिट कितना आया है, n बराबर कितना आया है 5, तभी तो हमने n क्यूब किया है, n क्यूब किया तभी तो हमारे कुल घनों की संख्या 125 आई है। तो यहाँ पे रख देंगे 6 ब्रैकेट 5, यानी n की जगह कितना रखना है 5 -2 का होल स्क्वायर, यानी 5 से 2 गया कितना आया 3, तो ब्रैकेट में लिखा है 3 का होल स्क्वायर है, तो 3 बाहर कर 3 का स्क्वायर करेंगे 6 × 9, तो आंसर कितना आएगा 54, यानी 54, 9 छाक 54, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 छाक 54, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर से देख लो, कुल छोटे घनों की संख्या यहां से अगर हमें निकालनी है तो बड़े घन की माप दी गई थी 10 सेंटीमीटर, छोटे घन की माप दी गई थी 2 सेंटीमीटर। 10 में 2 का भाग दिया, आया था 5, तो ये नंबर ऑफ डिजिट आया, यानी कुल घनों की संख्या कितनी आ गई 5। कुल घनों की संख्या यानी n क्यूब, तो 5 का भी क्यूब करेंगे तो कुल घनों की संख्या आएगी 125। अब यहीं पे क्वेश्चन ये ले लिया, ये क्वेश्चन नहीं दिया था, ये क्वेश्चन उठ गया कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। उसके लिए फार्मूला क्या बताया प्यारे बच्चों, 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर, 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 n की वैल्यू कितनी है 5 -2 का होल स्क्वायर, तो 5 से 2 माइनस किया कितना है 3, 3 का स्क्वायर किया 9, तो 6 × 9 का मल्टीपल किया है तो 6 नेम कितना है 54, यानी 54। अब ध्यान रखना क्वेश्चन यही है हमारे पास, और इसी क्वेश्चन से हमको और भी क्वेश्चन लगाने हैं, वो कैसे लगाएंगे इधर ध्यान देने वाली बात होगी। अगर ये दोनों क्वेश्चन ना दिए होते और क्वेश्चन ये बोल दिया जाता है कि बड़े घन की माप 10 सेंटीमीटर है और छोटे घन को 2 सेंटीमीटर काटकर बाहर निकाला जाता है, तो यह घन 3 रंगों से रंगा गया है, लाल, पीला और नीला। अब पूछ देता ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो, ये क्वेश्चन उसने उठाया है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हो, ये क्वेश्चन है, 2 सतह रंगी हो। अब हमने फार्मूला बताया था 2 सतह का भी। अच्छा, 2 सतह का लिए फार्मूला क्या बताया था 12n-2, ये फार्मूला हमने बताया 12n-2। n की वैल्यू वही रखेंगे मेरे भाई कि 10 में अगर हम 2 का भाग दे दें कितना आएगा 5, अगर 5 का क्यूब कर दें तो कुल घनों की संख्या 125, तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो 12, 5 - 2, तो 5 - 2 कितना आया 3, तो 12 × 3 कितना हो गया 12 3 36। बोलो प्यारे बच्चों, ये आया आंसर। जैसे बोला जाए ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई हों, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई हों, तो 12n-2 ये फार्मूला लगाते हैं। 12 n की जगह कितना रखना है 5 रखना है, जो हमारे पास n की वैल्यू है। तो 5 से अगर 2 कम करेंगे कितना आएगा हमारे पास 3, तो 12 में 3 का मल्टीपल कर देंगे कितना आ गया 12 3 36। बोलो प्यारे बच्चों, ये याद रहेगा। अगर यहीं पे सपोज करो क्वेश्चन ये बोल दिया जाता कि ये तो हमारे पास 2 सतह का है, कितनी सतह का है 2 सतह का, अगर वो ये बोल देता ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हो। अब क्या उसने क्वेश्चन उठाया प्यारे बच्चों, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हो। मैंने तीनों सतह का फार्मूला बताया था बेटा, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह, कैसी तीनों सतह रंगी हो, कोई भी कलर का नाम ले ले, तीनों सतह रंगी हुई हो, तो तीनों सतह रंगी हुई होंगी, जो जितने कोने होते हैं, तो सिर्फ जब ये बोले तो इसका आंसर हमेशा कितना दोगे प्यारे बच्चों 8। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हो, तो बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन ये कभी मिल जाए तो सिर्फ आप आंसर क्या कर दोगे 8 आंसर कर दोगे। बस इसके लिए आप लोग तैयार रहना, बहुत अच्छे से मेहनत करना है। फिर से बोल रहा हूं, जब भी बोला जाए ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हो, तो आंसर कितना दे दोगे प्यारे बच्चों 8। अगर सपोज करो यही क्वेश्चन सेम है
और इसी में पूछा जाता कि ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन हैं, यानी ये शब्द लिख के आ जाता रंगहीन। क्या शब्द लिख के आ जाता? रंगहीन, यानी बिना रंगे हुए, यानी ये बोल देता बिना रंगे हुए हैं, ये चीज बोल देता ऐसे कितने घन हैं जो बिना रंगे हुए हैं। तो रंगहीन के लिए मैंने एक चौथा फार्मूला बताया था बच्चों, वो फार्मूला क्या था कि n-2 का होल क्यूब। बोलो प्यारे बच्चों, ये बताया था n-2 का होल क्यूब, बोलो बताया था। उसी फार्मूले को इसमें पुटअप कर दो। अच्छा जरा यहाँ पे ध्यान देना, n-2 का होल क्यूब, तो n की वैल्यू कितनी यहाँ से आई थी, जो हमने लिखा था 10/2, तो काट दिया था, कितना आया था 5। तो यहाँ पे भी n यानी 5-2 का होल क्यूब। अब 5 से 2 कम करेंगे 3, 3 का क्यूब कितना, आंसर 27। अगर पूछा जाए ऐसे कितने घन हैं जो बिना रंगे हुए हैं, तो उसका आंसर क्या देंगे प्यारे बच्चों, 27। कितना देंगे, 27। कैसे, n-2 का होल स्क्वायर होल क्यूब लगाएंगे, n-2 का होल क्यूब, ये बिना रंगे हुए के लिए फार्मूला होता है। n-2 का होल क्यूब बिना रंगों के लिए फार्मूला होता है, यानी बिना रंगे हुए घन होने चाहिए। तो उसके लिए ये फार्मूला पुटअप करते हैं प्यारे बच्चों। इस पे थोड़ा अपना ध्यान दे दो कि n की वैल्यू कैसे निकाली थी, 10/2 करके कितना आया था 5। अगर यहीं पे n 5 का क्यूब कर देते तो कुल घनों की संख्या कितनी हो जाती, 125 हो जाती। अगर यहीं पे बोल दिया जाता तीनों घन रंगे हुए हैं, तो आंसर कितना देते, 8। अगर यहीं पे बोल दिया जाता ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन हैं, कैसे हैं, रंगहीन हैं, बिना रंगे हुए हैं, तो ये चीज जब पूछेगा तो n-2 का होल क्यूब ये फार्मूला लगाएंगे। तो n की वैल्यू थी मेरे प्यारे बच्चों 5, 5-2, तो 5-2 का होल क्यूब करेंगे तो आएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। बोलो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हुआ। बहुत आसान सा, बहुत अच्छे से आपको सीख लेना है, बस ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको सीखना है। अच्छा बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन कैसे आ जाए वो ध्यान दे दो। जैसे लिखा हो एक घन, ये लिख दिया जाए 216 घन 216 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन को रंगों से रंगा गया है, रंगों से रंगा गया है। अब ये उसने बोल दिया कि 216 सेंटीमीटर वाले घन को रंगों से रंगा गया है। अब यहाँ पे नाम नहीं लिया कितने रंगों से रंगा गया, मैंने एक पहली वर्ड बता दिया कि घन को अधिकतम कितने रंगों से रंगा जा सकता है, अधिकतम 3 रंगों से ही घन को रंगा जा सकता है। बस ये चीज याद रखना, ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन ये आया हुआ है। जैसे आपका एग्जाम हुआ था यूपीएसआई में, उसमें पूछा गया था घन को अधिकतम कितने रंगों से रंगा जा सकता है। अभी एक और पेपर हुआ था आपका अक्टूबर में, जो पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें भी यही क्वेश्चन ऐसे ही सेम आया था कि घन को अधिकतम कितने रंगों से रंगा जा सकता है। तो बस वही चीज आपको याद रखनी है, घन को अधिकतम 3 रंगों से ही रंगा जा सकता है, बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया है 216 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, 216 घन सेंटीमीटर यानी क्यूब है, तो क्यूब है तो यहीं पे लिखा है n क्यूब की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है, 216। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n क्यूब बराबर 6 का क्यूब, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6। अब n की वैल्यू कितनी आ गई है 6। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन बोल दे कि ऐसे कितने घन हैं, सॉरी कम से कम, क्या क्वेश्चन बोल दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 कम से कम, ये शब्द जोड़ दे, कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह रंगी हो, ये क्वेश्चन उसने उठा लिया, कम से कम एक सतह रंगी हो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व कर किया जाएगा। देखो कम से कम एक सतह रंगी हो, तो अब हमने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 216 घन सेंटीमीटर वाले घन को कितने रंगों से रंगा गया है, कितने रंगों से रंगा गया है, यानी मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ 216 सेंटीमीटर घन वाले घन को 3 रंगों से रंगा गया है, 3 रंगों से रंगा गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, मैंने ना ही कलर के नाम लिए,
एन क्यूब की वैल्यू है 216, तो एन क्यूब बराबर 6 का क्यूब, तो एन बराबर कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन यहां से ये उठाया गया है कि कम से कम एक सतह रंगी हुई हो, ये क्वेश्चन है, कम से कम एक सतह रंगी हो। तो मैंने प्यारे बच्चों फार्मूला एक बताया है, 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12n-2 प्लस 8, ये हमने फार्मूला लिखाया है प्यारे बच्चों, उस पर ध्यान देनी है। 6n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12n-2 प्लस 8, ये फार्मूला होता है कम से कम एक सतह रंगी हुई हो, उसके लिए ये फार्मूला है। अब ध्यान दो कि हमने सीधा सीधा बताया एन क्यूब की वैल्यू 216 थी, तो एन क्यूब बराबर 6 का क्यूब, एन बराबर 6, तो एन बराबर 6 है, तो एन की जगह में 6 रखना है। तो एन की जगह अगर 6 रख दे तो कैसे कर सकते हैं, 6 ब्रैकेट 6-2 का होल स्क्वायर प्लस 12 6-2 प्लस 8, यहां हमने रख दिया कि 6 से अगर 2 लेस करेंगे कितना आएगा 4, तो 6 × 4 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 12 6-2, तो कितना बचेगा 4 और प्लस कितना है 8। अब इनको ऐड करना है, 16 जा 96, ये याद रहेगा, 16 छक्का 96 प्लस 5 चौक 48 प्लस कितना है 8। अब इनको ऐड करना है प्यारे बच्चों, अब इनको ऐड करेंगे, देखो ध्यान से, तो 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 का कितना लिख दिया 2, हासिल में कितना हो गया 2, और 9 और 4 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 152। बोलो प्यारे बच्चों इतना तैयार रहेगा। देखो ध्यान से, क्या हमारे पास क्वेश्चन है, वही चीज ध्यान से सीखनी है। तो 6 ब्रैकेट 6-2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 से अगर 2 माइनस करेंगे 4, 4 का स्क्वायर लिखेंगे कितना 16, ऐसे यहाँ पे किया गया है, 6 से माइनस किया 2 तो कितना आया 4, तो 6 और 16 का मल्टीपल किया, 16 छक्का 96, 12 × 4 का मल्टीपल किया 48 प्लस कितना किया 8। अब इनको ऐड करना है, तो 8 और 8 कितना हुआ हमारे पास 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 का हमने कितना लिख दिया 2, और 9 और 4 कितना हुआ 13, 13 और 2 कितना हो गया 15। बोलो प्यारे बच्चों 152 आंसर। अगर ये आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए भी एक शॉर्ट है, उसको जरा समझ लो कि कैसे आपको करना है। पहले ये तो देख लो, ये हमारे पास फार्मूला ही याद रहेगा कि एक सतह रंगी हो तो 6 ब्रैकेट n-2 प्लस 12n-2 प्लस 8, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला आपको लग रहा है कि बड़ा है तो एक फार्मूला छोटा और भी होता है, वो इसी के लिए है, वो जरा और देख लो। वो फार्मूला क्या है, जैसे अगर बोला जाए कि कम से कम एक सतह रंगी हुई हो, तो यहाँ पे लिखेंगे n³ माइनस n-2 का होल क्यूब। अगर ये फार्मूला हम लगा दें तो बहुत आसानी से ही, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखो क्या हमने फार्मूला लगाया, n³ माइनस n-2 का होल क्यूब, ये हमने फार्मूला लगा दिया। जैसे कम से कम एक सतह रंगी हो, जब बिना रंगे हुए भी निकल जाएंगे, कुल घन भी निकल जाएंगे, तो हमारे पास एक सतह, दो सतह, तीन सतह, यही तो रंगा हुआ मिलेगा। तो चलो ध्यान देते हैं भाई, तो कुल घनों की संख्या कितनी है, पहले ही से 216 है, और n-2 का होल क्यूब करना है। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि होल क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है n-2 का होल क्यूब, तो n की वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6-2 का होल क्यूब कितना आएगा 4, 4 का होल क्यूब कितना 64। अब 216 से 64 लेस कर दो, बस 6 से 4 गया कितना बचा 2, 21 से 6 गया कितना आया 15, तो 152। बोलो आंसर आ गया। बस आपको ऐसे ही सीखना है। क्या हमने कर दिया था, फार्मूला ये लगाया था n³ माइनस ब्रैकेट n-2 का होल क्यूब, ये होता है कम से कम एक सतह के लिए। आपको इतना बड़ा फार्मूला नहीं याद रखना है तो छोटा सा फार्मूला याद कर लो और उस पर थोड़ी सी मेहनत कर लो। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा ध्यान दे दो कि क्वेश्चन थोड़ा सा हट के अलग होगा। अगर क्वेश्चन ये बोल देता कि कम से कम एक सतह रंगी हुई हो तो आपने सीख रखा है। अगर क्वेश्चन यहीं पे ये बोल देता, दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में जैसे बोल देता कम से कम दो सतह रंगी हो। अब हमने प्यारे बच्चों दो सतह रंगी हो, इसके लिए भी फार्मूला लगा दिया, दो सतह रंगी हो, इसके लिए भी फार्मूला आप लोगों को बताया है। तो वो फार्मूला क्या है 12n-2, ये फार्मूला और प्लस 8, ये फार्मूला बताया कम से कम दो सतह रंगी हो। तो अब ध्यान दे दो,
12n माइनस 2 प्लस 8, तो 12 लिखेंगे। n की वैल्यू कितनी लिखेंगे, वही प्यारे बच्चों 6 माइनस 2 प्लस 8। अच्छा 6 यानी 6 से 2 माइनस किया, कितना आया 4 प्लस 8। अब इसका मल्टीपल कर दो, 12 चौक 48, 48 प्लस 8, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 56, यानी 56 आंसर आ जाएगा आपका। बोलो ये तो याद रहेगा। अगर यहीं पे आप फिर से बोल रहा हूं, एक सतह का पूछा जाए तो आप वो फार्मूला लगाइएगा, अगर दो सतह का पूछा जाए तो आप ये फार्मूला लगाइएगा। अगर आपके पास सिर्फ कुल घन दिए जाए और ये दिया जाए, एक सतह सिर्फ पूछा जाए तो आप 6 ब्रैकेट n माइनस 2 का होल स्क्वायर लगाइएगा। अगर दो सतह, केवल दो सतह बोला जाए तो आप 12n माइनस 2 का होल स्क्वायर लगाइएगा। अगर यही पूछ दिया जाए कि तीनों सतह रंगी हो तो सिर्फ आंसर क्या देना प्यारे बच्चों, 8 आंसर देना, इससे ज्यादा आपको आंसर देना ही नहीं है। बस याद रहेगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही बात करते हैं एक अगले टाइप के क्वेश्चन पे, जो मैंने पहले फार्मूला नहीं लिखाया है आपको, और वो फार्मूला बिल्कुल लेटेस्ट है। उस फार्मूले पे आपको मेहनत करनी है और देखना है उस फार्मूले से कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अभी तक ऐसा ही क्वेश्चन एक आ चुका है, बट ध्यान देने वाली बात होगी। जैसे यहाँ पे घनों के काटने की संख्या, तो हम सीधा लिख रहे हैं काटने की संख्या। यहाँ पे याद रखना घनों के काटने की संख्या, ये अभी फार्मूला हमने बताया ही नहीं था शुरुआत में, क्योंकि आप लोग लास्ट तक जब वीडियो देखोगे तो आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ क्यूब एंड क्यूबॉइड मैंने सीख रखा है। तो घनों के काटने की संख्या का फार्मूला लगाते हैं 3n-1, ये फार्मूला लगाएंगे 3n-1। तो याद रहेगा प्यारे बच्चों, देखो घनों के काटने की संख्या का फार्मूला है 3n-1, इसको जरा याद रखना 3n-1, ये अलग से फार्मूला है, अलग से ही इसका क्वेश्चन कराएंगे और इसके बाद आपका क्यूबॉइड का भी एक क्वेश्चन कराएंगे, उसको भी आप सीख लेना है कि कैसे क्यूबॉइड के यानी घनाभ के क्वेश्चन आते हैं। जैसे घनों के काटने की संख्या का फार्मूला क्या बता दिया है 3n-1। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे बोला जाए एक बढ़ई को, एक बढ़ई है, एक बढ़ई को एक घन काटने का, एक घन काटने का जो खर्चा मिलता है वो 4 रुपए मिलता है। कितने रुपए दिया जाता है, 4 रुपए। एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा 4 रुपए मिलता है और बढ़ई को कुल मजदूरी, यानी कुल जो उसको मजदूरी मिलती है, मजदूरी मिलती है वो 72 रुपए मिलती है। कितने रुपए मिलती है, 72 रुपए मिलती है, ये उसने बोल दिया है। अब वो ये पूछ रहा है कि कुल घनों की संख्या क्या है, कुल घन बताने हैं आपको बेटा, कुल घनों की संख्या। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, कुल घनों की संख्या बतानी है, कुल घनों की संख्या, ना कि काटने की संख्या आप निकाल दो, हमें कुल घनों की संख्या बतानी है। जैसे n³ बताना है, घनों के काटने की संख्या नहीं बतानी है। अच्छा एक बार समझ लो, एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा 4 रुपए मिलता है। कितने रुपए दिया जाता है, 4 रुपए। एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा कितना रुपए है, 4 रुपए है, और कुल मजदूरी उसको 72 रुपए मिलती है। तो कुल घनों की संख्या क्या है, यानी कुल घन कितने उसने बनाए हैं, तैयार किए, काटे नहीं है। अच्छा कुल मजदूरी कितनी है भाई, 72 रुपए, और एक घन काटने का खर्चा कितना है, 4 रुपए। अब 72 बटे हमने 4 कर दिया तो 18 चौक 72, तो कितनी बार काटा है, 18 बार। ये घन को काटा है, ये घन को क्या किया है भाई, एक बार काटता है तो 4 रुपए मिलते हैं, कुल मजदूरी उसे 72 रुपए मिलती है, तो घन को कितनी बार काटेगा, 18 बार काटेगा। तो यहीं पे लिखा है आपके पास काटने का फार्मूला, यानी घनों के काटने की संख्या, घनों के काटने की संख्या का फार्मूला क्या, 3n-1। तो 18 बार तो उसने काटा है, 18 बराबर 3n-1। तो इस फार्मूले पे रख देंगे, घनों को कितनी बार काटा उसने, 18 बार, तो 18 बराबर 3n-1। तो 18 बराबर 3 ब्रैकेट n-1। तो अब यहीं पे अगर हम ये लोग करना चाहें तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे फार्मूला भी लिखा है 3n-1।
तो 18 बराबर 3n-1। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट n चाहिए हमको, नंबर ऑफ डिजिट n चाहिए, तो यानी तीछाक 18। 6 बराबर n-1, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर, ये माइनस का 1 इधर आएगा 7 हो जाएगा, तो n क्यूब यानी कुल घनों की संख्या क्या हमने लिखा है n क्यूब, तो n क्यूब बराबर कितना 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आएगा 343। बोलो प्यारे बच्चों कितना आएगा आंसर 343। ये क्वेश्चन आपको मेहनत से सीखना है और अच्छे से सीखना है कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है और आया हुआ क्वेश्चन है, इस पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लो घनाभ का, जो हमारे पास वो आता है घनाभ। घन तो आपने पढ़ा और घनाभ भी सेम होता है। क्वेश्चन कैसे आता है वो जरा एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे लिखा हो एक आयाम जिसकी माप 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक आयाम जिसकी माप 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। इससे 1 सेंटीमीटर का घन विभाजित किया जाता है। 1 सेंटीमीटर का घन विभाजित किया जा रहा है, यानी विभाजन किया जा रहा है, विभाजित किया जाता है। तो पूछा जाए तो कुल घनों की संख्या क्या है, तो कुल घनों की संख्या क्या है, ये चीज पूछा जाए। कुल घनों की संख्या क्या है। अब ये हमसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, जरा ध्यान दे दो। एक आयाम जिसकी माप 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है और इससे कितने सेंटीमीटर वाला घन बाहर निकाला जाता है, 1 सेंटीमीटर वाला। तो कुल घनों की संख्या क्या है। मैंने घनाभ का एक ही फार्मूला बताया है, तो घनाभ का फार्मूला प्यारे बच्चों मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। घनाभ का फार्मूला होता है LBH। बोलो ये याद रहेगा LBH। तो LBH, तो उसी में हमें कुल घनों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल घनों की संख्या। तो याद रखेंगे कुल घनों की संख्या। अब वही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माप अलग अलग दी गई है, तो 6 × 5 × 4, क्योंकि ये अलग अलग है तो यहीं पे फार्मूला बता दें LBH। और इससे कितना सेंटीमीटर वाला निकाला जा रहा है, 1 सेंटीमीटर वाला घन बाहर निकाला जाता है। अब एक का तो डिवाइडेशन करेंगे तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। 6 × 5 तो कितना हो गया हमारे पास 30 × 4 तो कितना आ गया 120, यानी 120 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कुल घनों की संख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 120 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो याद रहेगा। फिर से ध्यान दो, अगर ऐसे ही आयाम का क्वेश्चन बोला जाए यानी घनाभ का क्वेश्चन बोला जाए तो उसकी मापें जो होंगी वो अलग अलग दी जाएंगी और उससे कितना सेंटीमीटर वाला बाहर निकाला जाता है बस उसी से लिख लेना। ये जरूरी नहीं कि हमारे क्यूब में भी आए, बस इसको आप अच्छे से देख लो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, ठीक है। सभी लोग वीडियो को देखा करो और लेसन को कंप्लीटली सारे फार्मूले में लिख लिया करो और सारे क्वेश्चन इसी से, आपके जितने मैंने फार्मूले बताए हैं सारे ही क्वेश्चन इसी फार्मूले से लग जाएंगे। आप बस थोड़ा मेहनत कर लो, वीडियो को लास्ट तक देखा करो प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।